हृदय नारायण दीक्षित जी की प्रतिक्रिया लेंगे और उससे पहले जरा एक तस्वीर आपको बुंदेलखंड की दिखा देते हैं कि देखिए किस तरीके से बुंदेलखंड का जो एक बड़ा अंचल है उत्तर प्रदेश का, वहां असंतोष है। असंतोष में यह इलाका जी रहा है। वजह यह है कि 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी लगातार सूखे, जल संकट और गरीबी से जूझते बुंदेलखंड के लोग इंतजार में हैं कि बुंदेलखंड में जीतने वाले 5 विधायकों में से कोई तो अखिलेश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो और बुंदेलखंड का कुछ कायाकल्प हो, यह उनको उम्मीद है। जरा यह तस्वीर आप देखिए। वहां पड़ता है सूखा, वहां है जल संकट, वहां गरीबी है, पिछड़ापन है। वो 7 जिले हैं, बेशुमार दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार को क्यों नहीं है फिक्र? बुंदेलखंड से यूपी सरकार में क्यों एक भी मंत्री नहीं? यूपी में समाजवादी सरकार के साथ अखिलेश यादव ने भी सीएम के तौर पर आज 1 साल पूरा कर लिया। 365 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। कई मोर्चों पर फतह हासिल की गई तो कानून व्यवस्था जैसे मौकों पर सरकार को लगातार जूझना भी पड़ा। लेकिन बुंदेलखंड के लिए शायद 365 दिनों में हर दिन एक सा ही रहा। बुंदेलखंड के 7 जिले, वहां पर फैली तमाम समस्याओं के साथ साथ दैवीय आपदाओं से भी लगातार जूझते रहने के बावजूद सरकार में बुंदेलखंड से एक भी मंत्री नहीं, जबकि समाजवादी पार्टी के यहां से 5 विधायक हैं। बुंदेलखंड की जनता में इस बात को लेकर गहरा असंतोष है। लोकसभा की सीटें जो हैं ब्राह्मण बहुल हैं, चाहे झांसी हो चाहे हमीरपुर महोबा हो, ये ब्राह्मण बहुल सीटें हैं। तो अपेक्षा लोग यहाँ की करते हैं कि किसी ब्राह्मण को ही यहाँ से महत्व देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 विधायक भी हैं। तो विधायक तो ही हैं, उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया है और न ही किसी को प्रतिनिधित्व दिया गया, किसी विभाग में एडजस्ट किया गया है। बुंदेलखंड को लेकर इस तरह की उपेक्षा की वजह समाजवादी पार्टी को इलाके में मिली कम सीटों को माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ की 5 सीटों बबेरू, करवी, मऊ रानीपुर, उरई और गरौठा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। बबेरू से विशंभर यादव, चित्रकूट से वीर सिंह पटेल, गरौठा से दीप नारायण यादव, उरई से दयाशंकर वर्मा और मऊ रानीपुर से रश्मि आर्या। लेकिन इनमें से किसी को भी अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल करने की पहल नहीं की गई। जाहिर है इसे लेकर समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाइयों में भी असंतोष है। सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक बुंदेलखंड से कोई मंत्री न बनाए जाने का असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। यही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुलाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। ये उनकी पार्टी का अपना मसला है, लेकिन बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व मिलने से बुंदेलखंड का विकास सुनिश्चित होता है। ये उनकी पार्टी का अपना मसला है, लेकिन बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व मिलने से बुंदेलखंड का विकास सुनिश्चित होता है। हालांकि सीएम अखिलेश यादव इस बारे में विचार करने का आश्वासन दे चुके हैं। बुंदेलखंड से एक भी मंत्री विधायक को नहीं बनाया इस बार। ये सच है कि जब हम लोग रथ लेके निकले थे तो जो माहौल बनाया था वो यहीं से माहौल बना था, और आप में से बहुत सारे साथी उस समय साथ चल रहे थे बड़ी संख्या में, और कुछ लोगों ने रथ से भी लिया था और बातचीत की थी। तो सच है, माहौल बनाया, यहाँ से माहौल बनाया बुंदेलखंड के लोगों ने। जहाँ तक बनाने का और बनने का है, पूरा सरकार थोड़ी समय खत्म हो गया और उस पर विचार करेंगे। जब आपने सुझाव दिया तो उस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी बुंदेलखंड की जनता अपने एक प्रतिनिधि को कैबिनेट में देखने को तरस रही है। वो इंतजार में है कि कब उसकी समस्याओं का हल ढूंढा जाएगा। सरकार के 365 दिन तो बीत गए, देखना होगा कि कब बुंदेली आवाज सुनी जाएगी, कब मंत्रिपरिषद में कोई चेहरा बुंदेलखंड से होगा, कब बुंदेलखंड के इंतजार के दिन बीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।